अब पता नहीं डार्क साइड ने इसके साथ ये कांड कब कर दिया, पर इसने ये बात किसी भी अपनी अमेजोनियन सिस्टर को नहीं बताई। अब वो बंदूक की नोक पर सेंड्रा का रेप कर देता है। तो आसान भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसी लड़की है जो कि लड़कियों भरी लट्टू होती है। तो यार टॉप 5 आइकॉनिक फीमेल विलन्स ऑफ डीसी यूनिवर्स, मतलब डीसी यूनिवर्स की ऐसी ऐसी नारी जो कि पड़ती है अच्छे अच्छों पर भारी। अब इन मोहतरमाओं का डीसी यूनिवर्स में इस कदर दबदबा है कि इनमें से कुछ ने तो अपने डीसी के लेजेंड्स यानी वंडर वुमन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स के भी नाक में कई बार दम किया है। और यार नंबर 1 वाली तो सच में एकदम एपिक लेवल की फीमेल विलन है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। पर यार आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक डीसी फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मार्वल के पंखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कसम तुम्हें इसकी जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नंबर 5 ग्रेल। अब यार ये मोहतरमा कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी से लगा लो कि ये बेटी किसकी है, डार्क साइड। मतलब हाँ यार ग्रेल डीसी यूनिवर्स के सबसे खतरनाक सुपर विलन्स में से एक डार्क साइड की डॉटर है। और इसके अलावा भी एक और बात जो कि इसे बाकी के सुपर विलन से खास बनाती है, मतलब यार डार्क साइड के अलावा भी इसका संबंध अमेजोनियन से भी है। हाँ वही अपने वंडर वुमन वाले। अब दरअसल अमेजोनियंस में से ही एक मरीना इसकी माँ थी। अब हम मरीना को मरीना द ब्लैक के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब ये अमेजोनियंस की रानी की कुछ खास सर्वेंट्स में से एक थी। अब पता नहीं डार्क साइड ने इसके साथ ये कांड कब कर दिया, पर इसने ये बात किसी भी अपनी अमेजोनियन सिस्टर को नहीं बताई। अब जब बच्चे के डिलीवरी का दिन आया तो मरीना कहीं दूर चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी 2 अमेजोनियंस को उसका पता चल गया और उन्होंने मरीना की हेल्प करने का फैसला लिया। अब जब मरीना ने अपनी डॉटर ग्रिल को जन्म दे दिया तो उसके जन्म लेते ही मौसम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। और इस तूफान को देखकर जिन 2 अमेजोनियंस ने मरीना की हेल्प की थी उनकी फट के 4 हो गई थी। मतलब वो समझ गई थी कि ये बच्ची एक बहुत ही बड़ी आफत है जो कि आगे चलकर एक बहुत ही बड़े विनाश का कारण बनेगी। तो ग्रिल की माँ यानी मरीना को जब ये लगा कि वो दोनों बच्ची के बारे में बाकी के अमेजोनियंस को बता देगी तो उसने उसी हालत में उन दोनों को मार दिया। मतलब यार अब एक तो इसका पप्पा इतना ज्यादा खतरनाक और ऊपर से इसकी माँ भी सो स्ट्रॉन्ग, तो यार इन दोनों का ये एक्सपेरिमेंट तो खतरनाक होना ही होना था। मतलब लड़की जन्म लेते ही अपने साथ आंधी तूफान लाई थी, तो सोचो आगे चलकर ये क्या क्या लाएगी। अब ये डीसी यूनिवर्स में एक डेमिक गॉड की कैटेगरी में आती है। मतलब ये वंडर वुमन जैसे कैरेक्टर्स को आसानी से टक्कर दे सकती है। और कॉमिक्स में एक फाइट के दौरान इसने वंडर वुमन के अनब्रेकेबल ब्रेसलेट्स को भी आसानी से तोड़ दिया था। इसके अलावा भी इसने ग्रीन लैंटर्न एंड पावर रिंग को भी आसानी से हरा दिया था। किलर फ्रॉस्ट। अब किलर फ्रॉस्ट दरअसल कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि ये एक नाम है जो कि डीसी यूनिवर्स में कई कूल विलन्स लाइक क्रिस्टल फ्रॉस्ट, लुइस लिंकन एंड कैटलिन स्नो ने यूज किया है। अब कूल अपने कैप्टन कूल वाला कूल नहीं, बल्कि वो जो किसी भी चीज को चुटकियों में जमा सकता है, हाँ फ्रोजन की तरह। अब ये अपनी थर्मोकाइनेटिक क्रियोकिनेसिस एबिलिटी की वजह से अपने शरीर को इस कदर ठंडा कर सकती है कि इसके आसपास का मौसम चंद ही पलों में शरीर को जमा देने वाले लेवल का ठंडा हो सकता है। अब वैसे इस लिस्ट में मैंने कैटलिन स्नो को ऐड किया है जस्ट बिकॉज उसकी शुरुआत तो विलन के रूप में हुई थी पर एंड एकदम हीरो वाला हुआ था। अब कैटलिन स्नो एक साइंटिस्ट थी जो कि आर्कटिक सर्कल पर जब एक रिसर्च के लिए गई तो वहां पर उसके साथ एक दुर्घटना हो गई जिस कारण वो किलर फ्रॉस्ट में बदल गई। अब भले ही शुरुआत में इसने कई बुरे काम किए हो पर आगे चलकर इसने जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका एंड सुसाइड स्क्वाड को भी ज्वाइन किया था। और यार हमने इसे द फ्लैश के सीजन 3 में भी देखा था जहां इसने डेथ स्टॉर्म से सबको बचाने के लिए खुद को हेल फ्रॉस्ट में बदल लिया था जिस कारण इसकी मौत हो गई थी। लेडी शिवा। अब यार इस वाले कैरेक्टर की कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। मतलब यार इसे विलन बस इसके हालातों ने बना दिया था। मतलब इसका असली नाम सेंड्रा वुसान होता है। अब ये बचपन से ही अपनी एक बहन कैरोलिन के साथ क्लब्स में मार्शल आर्ट फाइट्स करती थी। अब एक दिन इन दोनों पर एक तरकी इंसान डेविड की नजर पड़ जाती है। अब डेविड सेंड्रा पर इस कदर लट्टू हो जाता है कि वो उसकी बहन को कुछ गुंडों के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है और सेंड्रा को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। अब वो बंदूक की नोक पर सेंड्रा का रेप कर देता है और सिर्फ एक ही कंडीशन में उसकी जान बख्शने को कहता है। मतलब जिस बच्चे को वो जन्म देगी उसे वो ट्रेन करके लीग ऑफ असैसिन्स का लीडर बनाएगी। अब जब सेंड्रा एक लड़की को जन्म देती है तो उसके जन्म के बाद वो कहीं भाग जाती है और अब आगे अपने जीने का नया मकसद ढूंढती है। अब बाद में वो लीग ऑफ असैसिन्स को ज्वाइन कर लेती है जहां वो जमकर अपनी स्किल्स पर काम करती है
और वो सेंड्रा से बन जाती है लेडी शिवा। अब एक बार जब बैटमैन एंड सेंड्रा का आमना सामना होता है तो बैटमैन भी इसकी स्किल से इतना ज्यादा इम्प्रेस होता है कि वो उसे इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ग्रेट मार्शल आर्ट फाइटर कहकर पुकारता है। अब वैसे आगे चलकर जब बैटमैन अपनी लाइफ की सबसे बुरी कंडीशन को फेस करता है जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो सेंड्रा की ही मदद से एक बार फिर से हील कर पाता है। अब यार अगर आपको लेडी शिवा पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें आखिर कैसे उसने अपनी बेटी यानी बैटगर्ल को ट्रेंड किया था और आखिर क्यों बैटगर्ल ने उसे एंड में मार दिया था तो यार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं लेडी शिवा पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाऊंगा। पॉइजन आइवी, अब इसका अश्लील नाम मेरा मतलब इसका असली नाम पमेला लिलियन आइसली होता है। अब इसे बचपन से ही पौधों से कुछ अलग ही लेवल का लगाव था तो इसी कारण आगे चलकर ये एक बॉटनी साइंटिस्ट बन जाती है। अब जब एक दिन एक हरामी प्रोफेसर इसे मारने की कोशिश करता है तो वो पमीला में एक पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। अब पमीला मरने की बजाय बन जाती है पॉइजन आइवी। अब जैसा कि इसका नाम है पॉइजन आइवी तो उसी तरह से ये इतनी ज्यादा जहरीली है कि सिर्फ किसी को छूने भर से उसके परलोक का टिकट पक्का कर सकती है, मतलब सिर्फ एक टच में हाथों हाथ मौत। अब इसके अलावा भी ये किसी को भी अपने वश में भी कर सकती है और खुद एक जहर होने के कारण हर एक जहर वायरस फंगस ETC से इम्यून है। हम मेरे आरामी भाइयों आप इस पर लट्टू हो जाओ। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक WLW यानी वुमेन हु लव वुमेन है। अब नहीं समझे तो आसान भाषा में बताऊँ तो ये एक ऐसी लड़की है जो कि लड़कियों पर ही लट्टू होती है। अब हार्ली के साथ एक फाइट के दौरान ये हार्ली पर इस कदर लट्टू हो गई थी कि मैडम उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार अगर ये जानना चाहते हो कि क्या होगा अगर किसी कारण से अपने बेन 10 एंड सुपरमैन में लड़ाई हो जाए, मतलब कौन है ज्यादा पावरफुल एंड कौन जीतेगा, तो यार वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।